रास्ता छोड़ो। झूठे कत्ल में मेरे बाप को मरवा डाला। आप पारस को लेके नहीं जा सकते, वरना मैं इसे मार दूंगा। जवार, इसका छोड़ो, तुम्हें शूट कर दूंगा। हाथ छोड़ो, वो गोली चला देगा। आफ्ताब जब जवार को पारस की हिफाजत के लिए अपने रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट समझेगा तो वो उसे रास्ते से हटाने की कोशिश करेगा, लेकिन जवार भी पीछे हटने वाला नहीं है। वो पारस की हिफाजत के लिए आफ्ताब के सामने डट जाएगा और उसे ऐसा सबक सिखाएगा जिसे आफ्ताब शायद पूरी ज़िंदगी ना भूल सके। जैसे ही पारस जवार के करीब आएगी, आफ्ताब का गुस्सा काबू से बाहर हो जाएगा। वो जवार को धमकी देगा कि अगर उसने पारस का हाथ ना छोड़ा तो वो उसे ख़त्म कर देगा। लेकिन नाज़रीन, ये सिर्फ धमकी नहीं होगी, आफ्ताब इस बार अपने गुस्से में हद पार कर देगा। जवार शायद ज़ख्मी हो जाएगा, लेकिन इसके बावजूद पारस का हाथ नहीं छोड़ेगा। आखिरकार पुलिस मौके पर पहुंचेगी और आफ्ताब को गिरफ्तार कर लेगी और फिर आएगा वो लम्हा जो हर नाज़रीन की आंखें नम कर देगा। जवार इंतहाई कमज़ोर हालत में पारस की गोद में अपना सर रख देगा। पारस उसे अपनी बाहों में थामकर फूट फूट कर रोएगी, जबकि जवार की हालत मुसलसल बिगड़ती चली जाएगी। नाज़रीन, यही असल सवाल पैदा होता है कि क्या पारस जवार को मौत के मुंह से वापस ले आएगी या जवार की आखिरी सांसें वाकई पारस की गोद में ही होंगी। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। दूसरी तरफ आफ्ताब की माँ भी अपने बेटे को बचाने के लिए बेसाब के पास पहुंचेगी। वो हाथ जोड़कर आफ्ताब की माफ़ी मांगेगी और कहेगी कि उसे पुलिस से छुड़वा लिया जाए, लेकिन इस बार बेसाब का दिल नहीं पिघलेगा, क्योंकि आफ्ताब का जुर्म अब इतना बड़ा हो चुका होगा कि इसे माफ़ करना आसान नहीं होगा। बेसाब ने अपनी बहनोई और भांजे को बार बार मौका दिया, लेकिन उन्होंने हर मौके को अपने हाथों से ज़ाया कर दिया। और अब जब जवार ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रहा होगा तो बेसाब किसी के दबाव में आने के लिए तैयार नहीं होगा। इसी दौरान एजाज भी वहां पहुंचेगा। वो बेसाब के सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा और कहेगा कि इसके बेटे की जान खतरे में है, लेकिन बेसाब का जवाब शायद सबके दिल हिला देगा। वो कहेगा कि अगर जवार ने पारस से मोहब्बत ना की होती, तो अगर वो इसके लिए हर हद पार करने को तैयार ना होता, तो शायद आज वो खुद ही मर जाता, क्योंकि अब बेसाब ये बात अच्छी तरह समझ चुका है कि जवार पारस से सिर्फ मोहब्बत नहीं करता, बल्कि इसकी खातिर अपनी जान तक कुर्बान करने को तैयार है। एजाज भी जवार के हाथ थामकर यही उम्मीद करेगा कि शायद उसका बेटा दोबारा आंखें खोल दे। वो कहेगा कि अगर जवार घर में रह जाता तो शायद वहीं मर जाता, लेकिन उसे यकीन है कि उसका बेटा आंखें ज़रूर खोलेगा, क्योंकि पारस की मोहब्बत उसे मौत से भी वापस खींच लाएगी। दूसरी तरफ पारस और हारून भी एक दूसरे के सामने आ चुके हैं। हारून अब पारस से साफ कह देगा कि अगर वो जवार के साथ रहना चाहती है तो वो उसके रास्ते में रुकावट नहीं बनेगा। यही नहीं, हारून रशा से भी ये बात वाज़ह करेगा कि इस बार जवार का कोई कसूर नहीं था, वो खुद इस सब का ज़िम्मेदार नहीं था, बल्कि उसके बेटे की जान ख़तरे में पड़ गई है। और शायद यही वो लम्हा होगा जब हारून को हकीकत पूरी तरह समझ आ जाएगी। जवार की हालत देखकर पारस को हलक हलक कर रोता देखकर हारून को एहसास होगा कि पारस के दिल में जवार के लिए सिर्फ हमदर्दी नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत है जिसके सामने वो खुद भी बेबस है। नाज़रीन, अब देखना ये है कि क्या जवार इस ख़तरनाक हमले के बाद ज़िंदगी की जंग जीत पाएगा? क्या पारस की मोहब्बत उसे मौत के मुंह से वापस ले आएगी? और सबसे बढ़कर क्या आफ्ताब को अपने किए की सज़ा मिलेगी? आपके ख्याल में अगली किस्त में क्या होगा? क्या जवार बच जाएगा या पारस की गोद में उसकी आखिरी सांसें होंगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली हर नई अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग रिव्यू विद पलवशा।